एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की जो वीडियो है वो रिलेटेड होने वाली है यूपी पीजीटी इंटरव्यू से। जो आगामी इंटरव्यू होने वाले हैं पीजीटी के, उनसे संबंधित मैं आज आपको कंप्लीटली गाइड करूंगी कि कैसे आपको तैयारी करनी है इसके लिए, कैसे आप इंटरव्यू हॉल में परफॉर्म करें ताकि आप एक बेहतर स्कोर कर सकें और अपना जो सिलेक्शन है उसको इंश्योर कर सकें। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैं बताने वाली हूँ, बहुत बारीकी से समझिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको वही बता सकता है जिसने खुद वो एक्सपीरियंस किया हो। क्योंकि बुक्स आपको पढ़ के कोई भी पढ़ा सकता है, क्वेश्चन पेपर आपको कोई भी सॉल्व करवा सकता है, बट जो चीज़ें एक्सपीरियंस से अचीव की जाती हैं वो आपको वही बता सकता है जिसने खुद अनुभव किया हो। तो मैं इस वीडियो में आपको जो भी बताऊंगी वो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगी। बहुत ही बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। मेरा पूरा भरोसा है कि इन सारी चीज़ों को करने के बाद आप इंटरव्यू में एक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो देना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए। अपने जितने भी साथी लोग हैं, मित्रगण हैं, उनके साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट मैं इस पे आगे भी बनाती रहूँगी। थोड़ा सा बीच में टाइम का इशू रहता है मेरे साथ में, बट ये चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। ये जो जर्नी है ये कभी थमने वाली नहीं है। तो देना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो इंटरव्यू में मार्क्स हैं वो कैसे डिवाइड होंगे, किस किस बेस पे आपको मार्क्स वहाँ पर मिलेंगे। तो टोटल जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो निर्धारित किए गए हैं 10%, यानी कि 50 अंक आपको इंटरव्यू में मिल सकते हैं, जिसमें से वो अधिकतम कितने देंगे, तो अधिकतम वो दे सकते हैं 45 से ज़्यादा वो किसी को भी मार्क्स नहीं दे सकते हैं। और न्यूनतम का भी एक क्राइटेरिया होता है, तो न्यूनतम मार्क्स उनको अराउंड 20 से 25 उनको देना होता है। इतने मार्क्स वो आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। तो अधिकतम 45 और न्यूनतम 20 से 25 मार्क्स आपको इतने वो हर किसी को उनको देना ही होगा, फिर आपकी परफॉर्मेंस जैसी भी हो। और अगर थोड़ा सा आप बेहतर कर पाते हैं, जो कि आप लोग कोशिश ही कर रहे हैं, तो आप ये जो टारगेट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, टारगेट 35+, 35, 38, 40, 42 यहाँ तक भी आप अचीव कर सकते हैं। तो ये जो टारगेट मैंने लिखा है ये आपको अचीव करना है थोड़ा सा बेहतर प्रदर्शन करके। अब इन चीज़ों को थोड़ा समझिए, किन क्राइटेरिया पर वो लोग मार्क्स देंगे। तो सामान्य ज्ञान, यानी कि जिस तरीके से आप वहाँ पर आपका जो नॉलेज वगैरह है वो चेक करने पर वो आपको 20 अंक देंगे, यानी 4%। आपकी जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी के बेस पे आपको 15 नंबर यानी 3%। अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3%, मतलब 15 नंबर। ये पूरा अंकों का विभाजन हो गया। अब इसी में सारा खेल है, इसी को अच्छे से समझ लीजिए तो समझ लीजिए आपका इंटरव्यू जो है क्लियर हो गया। तो हम एक एक करके इन तीनों पे बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं व्यक्तित्व परीक्षण पर, क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं, कोई भी हमारे सामने अननोन पर्सन आएगा, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्योंकि आप उसको नहीं जानते हो। ऐसे ही जो इंटरव्यूअर हैं वो आपको नहीं जानते हैं। तो इंटरव्यू हॉल में आप जाओगे, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वहाँ पे वेरिफिकेशन समथिंग होगा, और उसके बाद आपको बस एक नंबर लिख के दिया जाता है, सीक्वेंस नंबर वो होता है। उसी के बेसिस पे बाकी आपको वहाँ पे नाम वगैरह भी नहीं बताना होता है, कुछ भी नहीं, चीज़ें उससे रिलेटेड कुछ नहीं उनको पता होता। तो वो आपकी पर्सनैलिटी से ही आपको जज करेंगे, जो उनको सामने से दिखेगा उसी के बेसिस पे वो आपको जज करेंगे। जो इंटरव्यू पैनल होता है मोस्टली उसमें 3 लोग बैठते हैं। 3 लोगों में से एक पर्सन जो होते हैं वो आपका जो बिहेवियर है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, उसी को जज करते हैं और उसी के आधार पर आपको नंबर देते हैं। तो इसको कैसे हम बेहतर करें कि हमें इस फील्ड में हमें अच्छे मार्क्स मिले, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि एक अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनती है। तो आपका जो शारीरिक गुण है, मानसिक और चारित्रिक गुण है, और साथ में आपका जो सोशलाइजेशन का जो एक चीज़ें, कैसे आप लोगों से बातचीत करते हो, कैसे आपके अंदर सामाजिक गुण हैं, इन सभी को जब हम मिलाते हैं तो बनता है आपका एक
पर्सनैलिटी, एक अच्छी पर्सनैलिटी बोलते हैं ना, वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। तो क्यों, क्या होते हैं उसमें ऐसे गुण जो कि उसको अच्छी पर्सनैलिटी बनाते हैं? एक शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए बाहरी तौर पर? अभी हम बात कर रहे हैं ना व्यक्तित्व की, तो अभी यहाँ पर बाहरी तौर पर हम बात कर रहे हैं कि बाहरी तौर पर शिक्षक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो बाहरी तौर पर क्या है, सबसे पहले क्या दिखेगा? पहनावा आपका, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको सिंपल रखना है, आपकी सिंपलिसिटी वहाँ पर झलकनी चाहिए, क्योंकि हमारे भारत में एक जो छवि है शिक्षक की, वो ऐसी है कि सादा जीवन उच्च विचार, कि आपकी थिंकिंग बहुत हाई होनी चाहिए, लेकिन आप बहुत ही सिंपल रहो। आपने कभी मेरी वीडियो में मुझे देखा होगा पढ़ाते हुए, तो आप देख सकते हो कि मैंने कभी बहुत ज़्यादा तामझाम पे कभी फोकस नहीं करा। तो आपका जो पहनावा है वो काफ़ी सिंपल रहना चाहिए, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। क्या चीज़ आप ड्रेसअप कैसे होके जाओ, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर कलर की बात करें, तो बहुत ज़्यादा भड़कीले कलर आपको वहाँ पर पहन के नहीं जाना चाहिए। हालांकि जब आप जाओगे इंटरव्यू हॉल में, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कि उस तरीके के कपड़े भी पहने होंगे, बट आपको अवॉइड करना है वो चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा भड़कीले जो कलर है उनको आपको अवॉइड करना है। थोड़ा सा जो शांत रंग माने जाते हैं, जैसे आपका ग्रे कलर हो गया, थोड़ा सा नेवी ब्लू कलर हो गया, आसमानी कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, लाइट जो क्रीमी येलो कलर होता है, क्रीमी येलो कलर, वो भी एक हो गया। तो ये सारे कुछ कुछ कलर होते हैं जो कि आपको मतलब शांत रंग माने जाते हैं। तो इस तरीके के कलर आपको चूज करना है। अगर आप गर्ल हो तो सबसे बेस्ट है कि आप साड़ी प्रेफर करो। आप कॉटन की जो कॉटन ब्लेंड साड़ी आती है आप उनको पहन सकते हो। अ, थोड़ा सा जो बॉर्डर वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा कढ़ाई वगैरह ना हो, थोड़ा सिंपल सी साड़ी जो होती हैं उस तरीके की आप उस तरीके का पहन सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इसका डेमो चाहिए तो मैं अपना टेलीग्राम पे एक इसकी पिक डाल दूंगी जो मैंने पहनी थी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो। अगर आपको साड़ी में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप सूट भी प्रेफर कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि वो भी काफ़ी सिंपल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कुछ भी दिखावा, बहुत ज़्यादा उस तरीके का कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आप कोशिश करो कि आप जीन्स वगैरह ना पहन के जाओ और टी शर्ट वगैरह ना पहन के जाओ, थोड़ा फॉर्मल कपड़े पहन के जाओ, फॉर्मल टी शर्ट, फॉर्मल शर्ट पैंट, इस तरीके का कुछ भी, कि हाँ लगे कि आप इंटरव्यू देने आए हो, थोड़ा सा आपके अंदर शिक्षक वाली फीलिंग आए, उनको जो वो शिक्षक वाली वाइब्स है वो आनी चाहिए आपको देख करके। तो पहनावा आपको बहुत ही सिंपल रखना है, और बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बना के नहीं जाना है, बिल्कुल सिंपल सा हेयर स्टाइल और सादा एक तरीके से जो रखना है सारी चीज़ें। फिर सेकंड चीज़ आती है भाषा शैली आपकी, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हो। जैसे कमेंट सेक्शन में कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, या आप लोग आपस में जब बात करते हो तो कुछ कुछ लोगों की भाषा शैली होती है बहुत शालीन तरीके की, बहुत सभ्य, बहुत शालीन, तो वो एक आइडियल टीचर माना जाता है। और कुछ लोग होते हैं तो वो बहुत ही ऐसे ही बात करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं मानी जाती। तो आपको अपनी भाषा शैली पर आज से ही काम शुरू करना है। आपको एक टीचर के तरीके से, किस तरीके से वो आइडियल टीचर होता है उस तरीके से अपनी भाषा शैली को बनाना है, थोड़ा सही तरीके से बात करो। बॉडी लैंग्वेज मस्ट है। आपके हाव भाव कैसे हैं ये वो वहाँ पर देखते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अंदर एक थोड़ी सी कमी थी, जो कि मैंने जब कोशिका एकेडमी ज्वाइन करी थी वहाँ की बात मैं बता रही हूँ, जब मैं नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रही थी। तो मेरे अंदर कमी ये थी कि मैं आई कांटेक्ट करके बात करने में थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस करती थी। तो उस बात को मेरे सर ने नोटिस करा और फिर उन्होंने धीरे धीरे इस पे ध्यान दिया और फिर वो मेरी कमी जो है दूर हो गई। तो वहाँ से मुझे ये बेनिफिट मिला। और बाकी भी आप जब बात करते हो किसी से तो आप कॉन्फिडेंट लगने चाहिए, आप हल्का सा स्माइल आपको फेस पे रखनी है, और बॉडी लैंग्वेज से आपके शिष्टाचार झलके, आपके अंदर नॉलेज झलके, और जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हो उससे रिलेटेड आपके हाव भाव होने चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, कि आप जो बोल रहे हो उसी तरीके से आपके हाव भाव भी होने चाहिए। तो इन 3 चीज़ों पे अगर आप फोकस कर लेते हो तो मान लो कि आपके 15 नंबर यहाँ से पक्के पक्के। पहनावा, भाषा शैली और आपका
हाव भाव, ठीक है। फिर सेकेंड चीज पे आते हैं, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति के भी उन्होंने 15 नंबर रखे हुए हैं। किस तरीके से आप खुद को अभिव्यक्त कर पाते हो, अपने विचारों को किस तरीके से आप दूसरों के सामने रखते हो। बेसिकली इंग्लिश में कहें तो कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, क्योंकि टीचिंग में आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ और मुझे कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है, तो मैं जो भी पढ़ाना चाह रही हूँ वो बात आपको समझ ही नहीं आएगी। और अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो जो चीज़ मैं पढ़ाना चाह रही हूँ वो बात आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, और ये कोई एक दिन में नहीं आ जाएगा टीचिंग के लिए। इसके लिए आपको सतत प्रयास करना है। अब ये कैसे कर सकते हो, तो स्किल की बात हो रही है ना, स्किल का मतलब हो गया सीखना, तो ये चीज़ सतत प्रयास आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मिरर प्रैक्टिस कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है। घर में शीशा होगा सबके, थोड़ा सा बड़ा वाला होगा, तो उसके सामने खड़े हो जाओ और किसी भी टॉपिक पर बोल करके प्रैक्टिस करो। एक दिन नहीं, डेली, जब तक इंटरव्यू नहीं हो जा रहा है उस दिन तक आपको डेली मिरर प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं अपने ग्रुप में बोलती रहती हूँ कि आप लोग मिरर प्रैक्टिस करते रहिए, तो कुछ बच्चे उसमें से करते हैं तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी इम्प्रूव भी हुई है। तो जो लोग अभी नहीं कर रहे हो, अभी से शुरू करो, अभी पर्याप्त समय है, आप इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो। तो मिरर प्रैक्टिस यानी उसके सामने खड़े होकर के बोलोगे। कुछ लोगों को बोलने में थोड़ी हिचक महसूस होती है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, वॉइस रिकॉर्डर का आप यूज़ कर सकते हो। वॉइस रिकॉर्डर सबके मोबाइल फ़ोन में पड़ा होगा, तो कोई भी एक टॉपिक ले लो, उस पे आपको बोलना है। कुछ समय दे दो अपने आप को कि हाँ, इस टॉपिक पे मुझे 2 मिनट 3 मिनट इतनी देर तक बोलना है, और उसको रिकॉर्ड करो। उसके बाद सुनो, या फिर आपका कोई फ्रेंड है उसको फॉरवर्ड कर दो कि देखो मैं कैसे बोल रही हूँ, अगर उसमें कुछ कमियाँ आ रही हैं तो वो उस बात को बता सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। एक और तरीका है, जब आप किसी से बात करो फ़ोन पर तो थोड़ा सा वो फील के साथ में बात करो एज ए टीचर, तो इस तरीके से भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेहतर हो जाएगी। और एक चीज़ क्या कर सकते हो आप, डेमो, टीचिंग डेमो की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ये मैंने भी किया था, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ। वहाँ पर वो आपको हो सकता है बोल दें टीचिंग डेमो के लिए, या हो सकता है ना भी बोलें, लेकिन आपकी प्रैक्टिस यहाँ से होनी चाहिए। तो ये आप कोई भी, जैसे आप समाजशास्त्र से हो तो मान लो आपने कोई टॉपिक चूज़ कर लिया, सपोज कि स्ट्रैटिफिकेशन चूज़ कर लिया, तो टीचिंग डेमो देने के लिए आप ऐसे ही नहीं बताने लगो कि स्ट्रैटिफिकेशन की डायरेक्ट परिभाषाएं देने लगे, डायरेक्ट ये देने लगे, इस तरीके से नहीं। कैसे करना है, जैसे स्ट्रैटिफिकेशन टॉपिक चूज़ किया तो शुरुआत में आओ तो उस टॉपिक को नहीं बोलना है आपको, उससे संबंधित शुरुआत में बोलना है। जैसे स्ट्रैटिफिकेशन आपने चूज़ करा, तो आप क्या करोगे, आप आए, इंटर करा और खुद प्रैक्टिस करो अपने ही रूम में, गेट से अंदर आओ और फिर बोलना शुरू करो कि दुनिया में देखो कितना सारा अलग अलग तरीके के लोग हैं, ये छोटा है, वो बड़ा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और ये चीज़ें ऐसे ऐसे आप खुद को धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे जा कर के आप टॉपिक पे आओ कि हाँ, ये हमारा टॉपिक है, ये क्या है, दुनिया में ये जो अलग अलग स्तर हैं ये क्या है, स्तरीकरण है, और इसी को फिर आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद फिर आप अपने टॉपिक को स्टार्ट करो। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है टिल द इंटरव्यू डेट, ठीक है, ये आपको करके आ जाना है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, सामान्य ज्ञान, जिसके लिए इन्होंने कितने अंक निर्धारित किए हैं, 20 अंक, यानी कि हाईएस्ट जो पोर्शन है वो यहाँ से। अब इसमें वो आपका क्या चेक करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर वो नॉलेज देखेंगे, और सेकेंड चीज़ यहाँ पर वो क्या देखेंगे, कॉन्फिडेंस आपका चेक करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आप किसी टॉपिक को कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो या नहीं बोल पा रहे हो, उसको आप सही से एक्सप्रेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो एक तो आपका नॉलेज चेक करेंगे, और दूसरा क्या है, कॉन्फिडेंस, तो ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए।
अब यहाँ नॉलेज में वो क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं, ये आप लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आप क्या हो। आपसे रिलेटेड चीज़ें ही वो आपसे पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कहीं एकदम से ले आए। तो आप क्या हो? आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो, तो वो शिक्षण से संबंधित पूछ सकते हैं। आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या रहा है, अगर आप कहीं पे टीचिंग कर रहे हो, तो उसके बारे में आप आपसे पूछ सकते हैं। आपने वो जॉब क्यों छोड़ी या क्यों छोड़ना चाह रहे हो, उसके बारे में वो पूछ सकते हैं। आपका जैसे नाम है, तो उस नाम का अर्थ क्या होता है? आपका डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या-क्या चीज़ें फ़ेमस हैं? और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट है, आप किस विषय में क्वालिफ़ाई करके आए हो? तो आपका जो क्वालिफ़ाइंग सब्जेक्ट है, उसके बारे में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो आपको सब्जेक्टिव टॉपिक जो आपके हैं, वो भी आपके प्रिपेयर होने चाहिए। मतलब अपने आप को अच्छे से खंगाल डालो कि आपसे संबंधित क्या-क्या क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। आप क्या हो? अपने आप को अच्छे से जान जाओ, तो इंटरव्यू क्वालिफाई। आपका जो सब्जेक्टिव टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ना है। सब्जेक्टिव टॉपिक मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें जो-जो सिलेबस में मेंशन है, क्योंकि वो आप पढ़ के गए हो, एग्ज़ाम दे के गए हो, क्वालिफ़ाई करके गए हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो वहीं से पूछेंगे क्वेश्चन। तो वो जो भी नोट्स आपने पहले बनाए हैं, उन्हीं को थोड़ा-सा और अच्छे से पढ़ लो और उनको थोड़ा-सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या आएगा? एक्सप्लेन करना। एक्सप्लेन करने की जो पावर है, वो आपके अंदर हो और प्लस क्या हो? कॉन्फिडेंस हो। एक तो एक्सप्लेनिंग पावर और दूसरा कॉन्फिडेंस, E+C, ये दोनों हो गए, तो यहाँ से आपको वो मार्क्स दे देंगे। तो एक्सप्लेनिंग पावर और कॉन्फिडेंस। कोई भी टॉपिक है तो अभी तक आपने पढ़ा उसको विकल्प के रूप में, छोटी छोटी लाइनिंग के तौर पर, लेकिन अब आपको उसको पढ़ना है डिटेल में। तो एक्सप्लेन करने की कोशिश करो और कॉन्फिडेंस के साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आते ही हों, क्योंकि कई बार वो लोग ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो कि जिनका आंसर आपको नहीं आता है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है? आपको बहुत ही पोलाइटली बोल देना है कि सॉरी सर, मुझे इसका आंसर नहीं आ रहा है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं हो सकता है, ये बात वो लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो ये कहता है कि उनका जो बिहेवियर है टुवर्ड्स जो एस्पिरेंट हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग बात करते हैं, कोई कठोरता वाला व्यवहार नहीं रहता है। तो आप नॉर्मली उनसे कम्युनिकेट कर पाओगे। तो अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो आप बहुत ही पोलाइटली मना कर सकते हो कि सॉरी सर, मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है। अगर कोई चीज़ आ रही है तो कोशिश करो उसको बेहतर वे में एक्सप्लेन करने की। तो ये चीज़ आपको, सब्जेक्टिव नॉलेज आपका है ही है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने सीख लो और थोड़ा सा डिटेल में उसको पढ़ लो। थोड़े से जनरल टॉपिक लाइक आपका प्रदेश के बारे में थोड़ा सा मे बी शायद पूछ लें, कभी कभी वैसे नहीं पूछते हैं लेकिन शायद पूछ लें। और थोड़ा सा अपने कंट्री के बारे में थोड़ा सा, वैसे मोस्टली तो वो सब्जेक्टिव टॉपिक ही पूछते हैं। तो आपको सब्जेक्ट के बारे में आपके अच्छे से पता होना चाहिए। कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसकी कोई संख्या नहीं होती है। अगर उनको आपसे बात करने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर आपने शुरू में ही 2-3 क्वेश्चन के आंसर कि सर ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो फिर वो आपसे आगे नहीं पूछेंगे। तो जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो 3 लोग थे पैनल में और लगभग 15 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे। तो उसी से रिलेटेड पूछते रहते हैं। जैसे एक टॉपिक कोई पूछा उन्होंने और आपने बताया उससे संबंधित, तो उसी से संबंधित वो दूसरा पूछ लेंगे, या फिर कई बारी वो तुरंत नया क्वेश्चन भी ला सकते हैं। तो आपको अपना दिमाग इस बात के लिए भी प्रिपेयर रखना है कि 2-3 लोग मिल करके आपसे एक तरीके का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दो। कैसे कर सकते हो? तो इसके लिए हमारा ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप आओ। आपके साथ के ही बहुत सारे और विद्यार्थी हैं, आप लोग आपस में मिल कर के बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कर सकते हो। मुझे थोड़ा-सा टाइम का इशू है, वरना मैं इन चीज़ों को बहुत अच्छे से करवाती, बट अभी मैं थोड़ा-सा खुद पे कंसंट्रेट कर रही हूँ इस वजह से। तो भी मुझे जैसे भी टाइम मिलेगा तो मैं इन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करूँगी। लास्ट में जो एक बहुत ही अहम बात है, वही मैं कहना चाहूँगी कि अभी से फील लाइक ए टीचर एंड बिहेव लाइक अ टीचर।
एक शिक्षक की तरह महसूस करो और एक शिक्षक की तरह व्यवहार करना शुरू कर दो, तो आपको कोई भी किसी भी इंटरव्यू में, मैं इसी की बात नहीं कर रही, आप इंटरव्यू में भी सफल होगे और आप जीवन में भी सफल होगे और आप एक बेहतर शिक्षक बन करके अपने जो विद्यार्थी हैं, जो भावी विद्यार्थी हैं, उनका जीवन भी रोशन कर पाओगे। तो अपने अंदर वो फीलिंग लाओ, वो शिष्टाचार, क्षमा और कर्तव्य निष्ठा, वो चीज़ लाओ, वो हर जगह पे आपके व्यवहार में दिखना चाहिए। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे नेगेटिविटी फैलाने, तो अगर आप बहुत ही ज्ञानी हो तो आपको मेरा विनम्र प्रणाम है और विनम्र निवेदन भी है कि आप प्लीज़, अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप मत देखो, लेकिन नेगेटिविटी मत फैलाओ, क्योंकि उससे आपके चरित्र पर ही एक असर पड़ता है कि हाँ आपका चरित्र कैसा है। तो वो चीज़ कहीं भी आप मत करो, चाहे तो ऑनलाइन हो चाहे तो ऑफलाइन हो। तो फील लाइक अ टीचर एंड बिहेव लाइक अ टीचर, बस यही कहूँगी, इतना कर लो अच्छे से, बाकी ईश्वर आपके साथ है, सब कुछ अच्छा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।